हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद MVS क्लासेस। मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अभी डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन के अंदर हमने मोटर शुरू कर रखी है, डीसी मोटर। डीसी मोटर का हमने जो फर्स्ट टाइप है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी मोटर है वो हम यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। वो मैंने आपको नहीं बताया था। जो भी पॉइंट छूटेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइप में हमने फर्स्ट टाइप जो किया था, फर्स्ट टाइप कौन सा था? फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये मैंने आपको बताया था। इसके बारे में क्या बताया था? जो मेरे पास फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या है, जो इसका यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड के अंदर। इसका यूज़ करेंगे हम वार्ड लियोनार्ड मेथड के अंदर, इसका यूज़ करते हैं। ये वार्ड लियोनार्ड जो मेथड है वो हम लास्ट के अंदर चर्चा करेंगे, एंड के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है, हम देखते हैं जो हमारा वार्ड लियोनार्ड मेथड है इसके अंदर यूज़ क्या कर रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, दूसरा नंबर टाइप है, वो मैंने आपको बताया था मेरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के अंदर मेरे तीन टाइप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला मेरे पास है संट डीसी मोटर। दूसरा मेरे पास है सीरीज डीसी मोटर और तीसरा मेरे पास है कंपाउंड डीसी मोटर। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। एक एक देखते हैं कौन सा टाइप किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं क्या बिल्कुल आपको बारीकी से बताऊंगा, एक एक चीज़ करके। ज़्यादा हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो बहुत से पॉइंट हमारे छूट सकते हैं। तो क्या हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, ये क्या है, मेन जो फोकस है मेरा हरियाणा लाइनमैन के लिए है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ सिलेबस आपको, ये अप टू जेई लेवल तक का सिलेबस है पूरा ये। ठीक है, जेई लेवल तक के भी एग्ज़ाम इसी सिलेबस से आप क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहला हम टाइप करते हैं, जो हमारे पास ए नंबर टाइप होगा वो है संट डीसी मोटर। अब आपको यहाँ पर जो नाम दिखाई दे रहा है संट, संट का मतलब क्या होता है? संट का मतलब होता है पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब आप सभी को पता होता है, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। ठीक है, समानांतर का मतलब क्या है भी, हमारे पास कोई दो वाइंडिंग है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, समानांतर में है। अब क्या है, मेरे पास दो वाइंडिंग मैंने आपको कौन कौन सी बताई है। दो वाइंडिंग हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो होती है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और दूसरी मेरे पास कौन सी होगी? दूसरी मेरे पास है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको भी, बार बार हम ये दोनों वाइंडिंग यूज़ करेंगे। इन्हीं को क्या है जोड़कर, कभी सीरीज़ में, कभी क्या है पैरेलल के अंदर, कभी सीरीज़ पैरेलल, दोनों के अंदर क्या है हम हमारी मोटर बनाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास संट डीसी मोटर है, तो इसका मतलब है समांतर मतलब होता है इसका। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होगी, समांतर में होगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मैंने ये फील्ड वाइंडिंग बना दी। ठीक है, अब इस फील्ड वाइंडिंग के समांतर में क्या होगी मेरे पास? फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में होगी मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये मैंने क्या है आर्मेचर वाइंडिंग बना दी। यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारे दो ब्रशेस दिखाएंगे, जो कि आपको बता रहा हूँ बार बार कम्यूटेटर के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो ब्रशेस है वो आर्मेचर के साथ में भी टच होंगे। कम्यूटेटर हमारा आर्मेचर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, मान लीजिए ये मेरी डीसी मोटर है। यहाँ पर क्या डीसी संट मोटर है मेरी ये। अब इस मोटर को हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे। मोटर है तो हमें वोल्टेज देनी होगी। वोल्टेज देने के बाद जो मेरा करंट यहाँ से जाएगा, लाइन करंट। अब लाइन करंट यहाँ तक चला मेरे पास, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर लाइन करंट को दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास जहाँ पर दो रास्ते दिखाई देंगे वहाँ से समझ लेंगे वहाँ से करंट हमारा बंट रहा है। ठीक है, अब एक करंट हमारा इस साइड में गया और एक करंट हमारा इस साइड में गया, तो यहाँ पर हमारा करंट जो है बंट चुका है। तो मेरे पास जो ये करंट होगा इसे हम नाम दे देंगे संट करंट। ठीक है, और जो मेरे पास ये नीचे वाला करंट गया इसको नाम दे दिया मैंने
आर्मेचर करंट। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास, इस आर्मेचर के अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न होगी, वो वोल्टेज मेरी क्या नाम दिया गया है उसको, EB। अभी हम EB के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो बैक EMF है वो क्या होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले हम इनके सारे भाग लिख लेते हैं। ये मेरे पास होता है यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका मैं मान लेता हूँ शंट प्रतिरोध है, शंट में जोड़ रखी है तो मैंने शंट प्रतिरोध नाम दिया है। आप इसे RF नाम भी दे सकते हो, फील्ड रेजिस्टेंस भी दे सकते हो, यहाँ पर आप फील्ड करंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या है, आपको पता होना चाहिए भी फील्ड करंट कौन सा है, फील्ड प्रतिरोध कौन सा है। ठीक है, अब क्या हमने सारे नाम लिख लिए, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे नाम क्या मैं बार बार लिखता रहूँगा। जो भी हम टाइप्स करेंगे उनके सभी टाइप्स के अंदर ये सारे नाम बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले हमारे पास आपको पूछ लेगी इस मोटर के अंदर टोटल वोल्टेज आपकी कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, पिछले जो हमने टाइप किया था सेपरेटली के अंदर क्या बताया था, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 220 वोल्टेज है, ये एग्जांपल मैं बार बार बताऊंगा आपको। मैं 220 वोल्टेज यहाँ से मैंने दी है। अब क्या हुआ, ये 220 वोल्टेज जो आर्मेचर है इसके समांतर में होगी। ठीक है, यहाँ पर 220 है तो यहाँ पर 220 पहुँचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्मेचर के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज में गिरावट होगी। वोल्टेज में गिरावट कौन सी होगी आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज में गिरावट हमारी ये होती है IaRa। ठीक है, ये जो गिरावट है मान लीजिए मेरी कितनी होगी, 20 वोल्टेज हो चुकी है। 20 वोल्टेज मेरी वोल्टेज में गिरावट हो गई है, और जो EB लास्ट में बची है वो मेरी EB बची है मान लीजिए 200 वोल्टेज। ठीक है, अब EB और इन सभी गिरावट को मैं जोड़कर टोटल ये वोल्टेज बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, EB प्लस में IaRa, इन सभी को जोड़ने के बाद मेरे पास टोटल वोल्टेज बनी है, जो कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। जैसे कि 220 वोल्टेज मेरी टोटल है, इस 220 वोल्टेज में EB पे पहुंची है 200 वोल्टेज, और मेरी जो गिरावट हुई है वो हुई है 20 वोल्टेज। इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 220 बनेगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वोल्टेज का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के जैसा ही बना है, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, मान लीजिए आपको पूछ ले यहाँ पर आपका लाइन करंट क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा सकता है। लाइन करंट क्या होगा मेरा, लाइन करंट यहाँ पर आने के बाद इस नोड पे अलग अलग भागों में बंट रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए ये आने वाला करंट है, यहाँ से ये एक गया है, एक ये गया है। कौन सा नियम आपको याद आएगा यहाँ पर आपको नियम याद आना चाहिए KCL के बारे में। ठीक है, KCL जो नियम है, किरचॉफ्स जो करंट लॉ का नियम दिया था किरचॉफ्स जी ने, उनके बारे में आपको याद आनी चाहिए यहाँ पर बातें। अब ये बात क्या याद दिलवा रहा है आपको, यहाँ पर जो मेरा IA करंट, IL जो करंट है वो कौन सा मान रहा हूँ मैं, इनकमिंग करंट है, आने वाली धारा है, और मेरे पास जो ISH करंट है वो जाने वाली धारा है, और जो मेरे पास IA ये भी जाने वाली धारा है। तो KCL क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट नियम क्या बोलता है कि मेरे पास जो आने वाली धाराएं हैं और जाने वाली धाराओं का बीजीय योग मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आने वाली धारा मेरी कौन सी है, आने वाली धारा है IL, और जो जाने वाली धारा है मेरे पास कौन सी होगी, ISH प्लस में IA। इन सभी का मैं जोड़ करता हूँ, बीजीय जोड़, तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास क्या है, KCL के अंदर नियम होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो लाइन करंट बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का जोड़ करूंगा तभी मेरे पास लाइन करंट होगा, ISH प्लस क्या होगा, IA। ये बात भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर पूछ ले कि ISH करंट क्या होगा, इस वैल्यू को छोड़कर आपके पास वोल्टेज दी गई है और प्रतिरोध दिया गया है, तो उस अकॉर्डिंग में क्या निकालोगे आप, ISH क्या निकालोगे, V/RSH। ये भी आप क्या है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, जो अगर आपके पास वोल्टेज और प्रतिरोध हो तो। ठीक है, तो शंट DC मोटर के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्या है फॉर्मूलेज आएंगे। ठीक है, और क्या है, इस बेस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम 2 वोल्टेज ब्रश वोल्टेज भी लिखते हैं साथ में, 2 जो हमारे मेरे पास VB भी बनती है, VB क्या होती है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप भी हम लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास ज़रूरी नहीं है इतना लिखना का। ठीक है, तो हम इसी को क्या है दर्शाते हैं, किसी बुक के अंदर दिया हुआ है, किसी बुक्स में नहीं दिया हुआ, तो हम क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी DC शंट मोटर के बारे में। ठीक है,
अब क्या दिया हुआ मुझे, डीसी शंट मोटर की कंडीशन क्या होती है थोड़ी सी मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपको डीसी शंट मोटर के अंदर पावर की बात पूछे, आपकी पावर क्या होगी, ठीक है, तो डीसी शंट मोटर में जो मेरी पावर बनेगी वो क्या बनेगी, ईबी गुना में IA, ठीक है। जो मेरी पावर डेवलपमेंट होगी, पावर उत्पन्न होगी, वो मेरी आर्मेचर पे ही उत्पन्न होगी। तो मेरे पास जो आर्मेचर में बैक ईएमएफ है और मेरे पास IA जो करंट है, आर्मेचर का करंट है, वो मेरे पास क्या है, पावर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है मेरे पास, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, अगर मेरी डीसी शंट मोटर है, इस डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड मानते हैं। डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है, जिसे लिखते हैं हम स्थिर स्पीड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डीसी शंट मोटर की स्थिर स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड हम मानते हैं, ठीक है। एक बात और, अब मेरे पास इसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो मेरे पास जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो समानुपाती होगा IA के, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, डीसी शंट मोटर की जो मेरे पास टॉर्क बनेगा वो IA के समानुपाती होगा, डायरेक्टली सिर्फ समानुपाती होगा, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर डीसी शंट मोटर की स्पीड के बारे में बता दिया, और इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होगी मेरे पास, जो मेरे पास डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो मेरे पास फील्ड वाइंडिंग में बारीक तार से, बारीक वायर से बनाई जाती है, ठीक है। जो मेरी फील्ड वाइंडिंग बनाई जाएगी वो बारीक तार से क्या है, बनाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बारीक तार होगा, पतला तार होगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो यूज़ करते हैं इस फील्ड, हमारे पास शंट मोटर का यूज़ करते हैं लेथ मशीन के अंदर, ड्रिल्स के अंदर। आपको मेन ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी स्पीड आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको यूज़ करना है डीसी शंट मोटर को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डीसी शंट मोटर को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए डीसी शंट मोटर के बारे में, ठीक है। सारे इक्वेशंस वगैरह मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी डीसी सीरीज मोटर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी शंट सीरीज मोटर के बारे में, जो कि डीसी सीरीज मोटर के बारे में से आज तक जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं लगभग 99% डीसी सीरीज मोटर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताऊंगा कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम टाइप करते हैं बी नंबर, जो कि आपका है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। सीरीज डीसी मोटर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डीसी सीरीज मोटर है। सीरीज का मतलब आप सभी को पता होता है क्या होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम। इसके अंदर क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेरे पास दोनों वाइंडिंग मैंने आपको बताई है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, श्रेणी क्रम में होगी, ठीक है। तो बात करते हैं, मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास मैंने बना दी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो मेरे पास जो आर्मेचर वाइंडिंग बनेगी वो इसी तरह से सीरीज में ही बनेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे दोनों ब्रशेस लगा दिए, ये मैंने दो ब्रश यहाँ पर जोड़ दिए, जो कि क्या है, कम्यूटेटर के साथ में टच होते हैं, सिर्फ ऊपर घूमते रहते हैं। इसके साथ में क्या है, बिल्कुल हम जोड़ते नहीं हैं इसको, ऊपर कम्यूटेटर के साथ में ब्रशेस इस तरह से टच में रहते हैं, ये कम्यूटेटर घूमता रहता है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि बनावट में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। अब क्या है, इन सभी के नाम लिखते हैं हम उसी हिसाब से जो पिछले के अंदर लिखे हैं। टोटल वोल्टेज मैंने दी है इसको, वोल्टेज देने के बाद मेरा लाइन करंट जाएगा, लाइन करंट जाने के बाद मुझे ये वाइंडिंग दिखाई दे रही है जिसका नाम होता है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज में जोड़ रखी है, तो इसके अंदर जो करंट होगा मैंने मान लिया सीरीज करंट। जो इसके अंदर प्रतिरोध होगा उसको नाम दे दिया मैंने सीरीज प्रतिरोध। आगे करंट मेरा आएगा आर्मेचर पे, तो आर्मेचर करंट बोलते हैं इसे। आर्मेचर के ऊपर प्रतिरोध होता है मेरे पास आर्मेचर प्रतिरोध। और जो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ईबी बनेगा, बैक ईएमएफ। लास्ट में चर्चा करेंगे, बैक ईएमएफ के बारे में भी याद रखेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बैक ईएमएफ के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास ये सारे नाम मैंने लिख लिए। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, यहाँ पर सबसे पहले आपको बतानी होगी यहाँ पर वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले आपको मेन वोल्टेज यहाँ पर उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब क्या है, सीरीज मोटर के अंदर जो इक्वेशन बनेगी वो दोनों जो मोटर हमने पढ़ी है सेपरेटली और शंट, उनसे अलग बनेगी। किस तरह से, अब क्या है, हमने मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 220 वोल्टेज हमने यहाँ पर दी है। बिल्कुल ध्यान से समझना है अच्छी तरह से, एक बार आप ध्यान से समझोगे तो पूरी ज़िंदगी लाइफ भर आपको याद रहेगा, ठीक है।
220 वोल्टेज मैंने यहाँ से दी है आपको। 220 वोल्टेज देने के बाद में ये 220 वोल्टेज इस साइड में आ रही है। अब क्या है, यहाँ पर I और RA कहीं पर दिखाई दे आपको, I और R का संबंध आपको कहीं पर दिखाई दे, ये दोनों आपको इकट्ठे दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ वोल्टेज के अंदर गिरावट करेंगे, अपनी कुछ ना कुछ वोल्टेज के अंदर अड़चन पैदा करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, वोल्टेज गिरावट का। ठीक है, मैंने क्या बोला है, कहीं पर आपको I और R दिखाई दे जाए, आपस में एक दूसरे के साथ में दिखाई दे जाए, उसका मतलब क्या है, ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं इस वाइंडिंग के अंदर। गड़बड़ क्या करेंगे, गड़बड़ ये करेंगे कि जो यहाँ से वोल्टेज मैंने 220 वोल्टेज भेजी है उसको क्या है, रोकने की कोशिश करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, गिरावट बनाएंगे उसके अंदर। तो मेरे पास इन दोनों की जो गिरावट है, ये जो गिरावट कर रहे हैं, मान लीजिए 10 वोल्टेज यहाँ पर इन्होंने गिरावट कर दी। ठीक है, फिर हमारी वोल्टेज आगे पहुँची है, यहाँ पर मेरी वोल्टेज पहुँची है, यहाँ पर फिर मुझे दोनों चीज़ें दिखाई दे गई, I और RA का संबंध दिखाई दे गया। मतलब मुझे यहाँ पर दोनों I और R दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं हमारी वोल्टेज के अंदर, तो ये भी वोल्टेज में गिरावट करेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने भी 10 वोल्टेज यहाँ पर मेरी गिरावट कर दी, और लास्ट में टोटल मेरी EB पहुँची है कितनी, 200 वोल्टेज मेरी EB पहुँची है। अब मेरे पास जो V का टोटल जो फॉर्मूला बनता है, वो मैं क्या करूँगा, इन सभी को जोड़कर इसके बराबर लिखना है बस। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ता कैसे हूँ मैं, सबसे पहले मेरे पास टोटल वोल्टेज जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, बैक वोल्टेज बनी है, वो मैंने लिख दी। उसके बाद में मेरे पास मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा जो सबसे पहले गिरावट किस में हुई थी, ISC और RSC के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास गिरावट किसके अंदर हुई, I और RA के अंदर, IA और RA के अंदर उसके बाद में गिरावट हुई। तो ये मैंने टोटल क्या है, सारी इक्वेशन ये लिख दी। अब आपको पता चल गया होगा किस तरह से ये वोल्टेज की इक्वेशन हम बनाते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये मोटर हमारी कौन सी है, ये मोटर हमारी है सीरीज़ मोटर, DC सीरीज़ मोटर। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर आपने किसी ने नहीं देखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, स्टार्टिंग का जो लेक्चर मैंने करवाए हैं, स्टार्टिंग में जो क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर है, वो एक बार ज़रूर देखें। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं, एक भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो कि आपके अनयूज़फुल हो, सारे आपके बहुत ही लाभदायक क्या है कंटेंट है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास सीरीज़ के अंदर कंडीशन आपको पता हो तो क्या होगी, सीरीज़ के अंदर क्या होता है, मेरे पास जो धारा होती है मेरी, जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होती है, और जो मेरे पास वोल्टेज होती है सीरीज़ के अंदर वो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ये बात आपको पता है सीरीज़ कंडीशन। ठीक है, शंट में इसके उल्टा हो जाएगा। अब क्या है, सीरीज़ में है तो धारा मेरी IL है, ISC है, IA है, ये सारी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या है, सीरीज़ मोटर के अंदर जो मेरे पास करंट बनेगा, करंट कौन सा, IL बराबर होगा ISC बराबर होगा IA के, ये सारे करंट मेरे पास बराबर होंगे। ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। अभी पीछे दिल्ली मेट्रो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज़ मोटर आपको पता होनी चाहिए, सीरीज़ मोटर किस तरह से बनती है और करंट किस तरह से हम देखते हैं सीरीज़ मोटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, सारे करंट बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ISC की जगह IA लिख सकता हूँ, क्योंकि सारे करंट बराबर तो है ही। तो मैंने क्या किया, EB प्लस IA लिख दिया इसकी जगह, और यहाँ पर ISC मेरे पास है ही। ठीक है, प्लस में IARA। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, EB प्लस IA दिखाई दे रहा है, तो IA को मैंने बाहर निकाल दिया, RSC प्लस में RA। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बनी है जो कि वोल्टेज निकालने का सीरीज़ मोटर के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको पूछ लूँ सीरीज़ मोटर के अंदर मेरा IA करंट कितना होगा, तो IA करंट किसके बराबर होगा, सारे करंट सेम है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया कि सीरीज़ मोटर के अंदर मेरी मेन वोल्टेज कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीरीज़ मोटर के अंदर जो मेरा टॉर्क बनेगा, जो मेरा टॉर्क बनेगा वो बनेगा IA स्क्वायर के। इसके अंदर जो मेरा आर्मेचर करंट होता है वो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है मेरे पास टॉर्क का। ठीक है, IA करंट मेरा बहुत ज़्यादा होता है सीरीज़ मोटर के अंदर। तो आपको पता होगा
सीरीज मोटर को, जो हमारी सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चला सकते। ये बात आपको याद रखनी है भी सीरीज मोटर को कभी भी क्या बिना लोड पे नहीं चला सकते। इस मोटर पे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लोड होना चाहिए। अगर हम बिना लोड चलाएंगे तो ये मोटर हमारी जल जाएगी, ठीक है, डैमेज हो सकती है ये मोटर आपकी। ये बात आपको पता होनी चाहिए सीरीज मोटर के बारे में। अब क्या है हमारे पास इस मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, इस मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग कौन सी होगी इस मोटर के अंदर, ये होगी फील्ड वाइंडिंग होगी मोटे तार की, मोटे तार की होती है, ठीक है। इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग क्या है, मोटे तार की होगी। और टर्न क्या होंगे, इसके अंदर जो टर्न्स होते हैं, जो घुमाव होते हैं मेरे, टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछने वाला क्वेश्चंस इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, जो लाइट से चलने वाली जो रेलगाड़ी होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर को, ठीक है। ये बात याद रखना। और इसका यूज़ करते हैं क्रेन्स में, और हमारे जो एलिवेटर्स होते हैं, एलिवेटर्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बात हमने की है डीसी सीरीज मोटर की, जो कि एक एक पॉइंट मैंने आपको बारीकी से सारे पॉइंट बता दिए। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं उठने वाला सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन रहा है, 2 टाइप हमने कर लिए, शंट मोटर और सीरीज मोटर के। इसी तरह से कि हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लगे आपको कुछ फ़ायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और इसे क्या है लाइक ज़रूर करना है। इस वीडियो को लाइक करने के बाद आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जो भी क्या है आपके दोस्त है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े। और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई क्या डाउट हो क्वेश्चंस के अंदर, आप हमें क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट क्या है व्हाट्सअप कर सकते हो 8059358967। इस पे आप व्हाट्सअप करो मुझे, आपका डाउट क्या है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके अंदर क्या है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।